Assalamualaikum girls. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about data types used in the C program. But before knowing about data types, you must know the difference between a constant and a variable. And you all are familiar that every constant variable we are going to use in our program, we will first have to save it in some variable value. जैसे मैंने आपको पहले भी बार बार एग्जांपल्स दी कि आप मैथ्स के जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि हर वेरिएबल का हर जो कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन होती है वहाँ पे आप उसको किसी न किसी वेरिएबल वैल्यू में स्टोर करते हैं। अब इन सारे वेरिएबल्स को आपको क्या कराना पड़ता है, डिक्लेयर कराना पड़ता है। दिस इज़ द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, यू कैन सी हियर दिस वन इज़ द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आपको पता है कि कंप्यूटर का कोई भी काम हो, चाहे वो सी का प्रोग्राम ही क्यों ना हो, उसके भी तीन ही पोर्शंस होते हैं। इनपुट्स का पोर्शन होता है, फिर प्रोसेसिंग के बारे में आप बताते हैं, और फिर आउटपुट। तो डिक्लेरेशन पार्ट जो होता है प्रोग्राम का, वो बिल्कुल करली ब्रैकेट्स के बाद स्टार्ट हो जाता है, और आप जितने भी इनपुट और आउटपुट के लिए वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करने होते हैं वो आप इस डिक्लेरेशन सेक्शन में मेंशन करते हैं। और डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स यूज़ होता है वो क्या है, यहाँ पे आपको इंट सम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सम इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इंट इज़ इट्स डेटा टाइप। व्हाट इज़ डेटा टाइप? किसी भी वेरिएबल की जो डेटा टाइप होती है वो बताती है कि किस टाइप का वेरिएबल आप यूज़ करने जा रहे हैं और उसके लिए मेमोरी में कितनी स्पेस आपको एलोकेट करनी है। क्योंकि आपको पता है जैसे कॉन्स्टेंट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हमें पता है कि हमारे पास इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हमारे पास कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सेम इज़ द केस विद द वेरिएबल्स ऑल्सो। इंटीजर वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। तो आपने पहले उसकी टाइप डिफ़ाइन करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने किसी की दो नंबर्स मैंने लेने हैं, तो नंबर्स के बारे में आपको पता है कि वो न्यूमेरिक टाइप के हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ मैंने किसी का नाम स्टोर करना है वेरिएबल में, नेम के वेरिएबल में, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कैरेक्टर्स यूज़ करें। नेम के अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं या स्ट्रिंग आते हैं, तो उसकी डेटा टाइप फ़र्क हो जाएगी नंबर से। क्लियर? यहाँ पे आप डेटा टाइप बताते हैं। ये जो आप लोगों को सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर जो डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं सी के अंदर, वो कितनी नंबर ऑफ़ बाइट्स मेमोरी में रिज़र्व करती है। यहाँ पे ये पूरा टेबल आपको शो किया गया फिगर नंबर 2.8 में। एज यू कैन सी हियर इंट और शॉर्ट इंट को आप इंट मींस इंटीजर, इंट को आप इंटीजर डेटा टाइप को आप इंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं, दोनों। अगर शॉर्ट नहीं भी लिखते, शॉर्ट इज़ ऑप्शनल, तो वो कंसिडर क्या होता है, शॉर्ट इंट ही कंसिडर होता है, इंट भी। नंबर ऑफ़ बाइट्स मेमोरी में कितना इंटीजर डेटा टाइप लेती है, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का क्या मतलब है कि इसमें कितनी बिट्स मौजूद हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 2 बाइट्स के अंदर 16 बिट्स होंगी। इसका मतलब है 2 raised to power 16 नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशंस को ये एड्रेस कर सकता है। और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो इंशाल्लाह मैं लाइव आपको समझाऊंगी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके कि हमने ये रेंज कैसे फाइंड आउट की है। इसलिए इसके बारे में परेशान ना हो। अगर आप फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ इसी को ही याद रख लें तो दैट इज़ मोर देन इनफ। रेंज याद करने का तरीका मैं आपको बाद में समझा दूँगी। क्लियर? अब इसमें यहाँ पे हमें एक और चीज़ जहन में रखनी है, वो ये कि हमारे पास इंट जो है, जिसको हम शॉर्ट इंट भी कहते हैं, ये साइंड इंट होता है। साइंड इंट मीन्स कि इसमें हाफ नेगेटिव वैल्यूज़ हाफ पॉजिटिव वैल्यूज़ को आप शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंक्लूडेड होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ को भी एड्रेस करते हैं, क्योंकि इंटीजर आपका कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो ना सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है बल्कि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंट यूज़ किया था आपने इस स्टेटमेंट के अंदर, एज यू कैन सी हियर, इस इंट का क्या मतलब है कि ये शॉर्ट इंट भी है, ये इंट भी है, और ये साइंड इंट भी है, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों को एड्रेस करेगा। अगर आपको पता है, पहले से मालूम है कि जो आप वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव ही है, तो फिर आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहीं आपको लिख के दिखा रही हूँ, अनसाइंड
सॉरी ये सही लिखा नहीं जा रहा, लेकिन बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। अनसाइंड इंट सम, यानी कि अनसाइंड जब आप यूज़ करेंगे और आगे आप सेमी कॉलन डालेंगे। अनसाइंड जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको क्या करना है, मेंशन करना है। साइंड इंट के लिए आपको साइंड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर्ड एज साइंड इंट। क्लियर। तीनों जो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशंस दिखाई गई हैं यहाँ इस टेबल के अंदर, वो उन सब की एग्जांपल्स आपको यहाँ पे शो की गई हैं। ये देख लें कैसे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हम लिखेंगे। अगर हमने जो है वो शॉर्ट इंट या सिंपल इंट आपने यूज़ करना है तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, लाइक रिटन इन द फर्स्ट लाइन। अगर आपने लॉन्ग इंट यूज़ करना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। और इस लाइन के अंदर एक और चीज़ आप नोटिस करें कि 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम डिक्लेयर किए गए हैं, और 2 वेरिएबल्स अगर आपने डिक्लेयर करने हैं आप सिंगल स्टेटमेंट में कर सकते हैं, आपको अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ता है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में आपको कॉमा डालना होगा। 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। आपको जितने भी वेरिएबल्स लेने हैं आप सिंगल स्टेटमेंट में ले सकते हैं। उन सबको आप सेपरेट करेंगे कॉमा से, और जब आपकी स्टेटमेंट एंड हो जाएगी तो फिर आप उसके एंड में सेमी कॉलन इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है अनसाइंड इंट की, दिस वन। ठीक है, अनसाइंड इंट का क्या मतलब है कि इंट काउंट का वेरिएबल है, इसकी टाइप क्या है, अनसाइंड इंट है, डेटा टाइप इसकी, और इस काउंट के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हैं। अब आप इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, जैसे -21 आप इसमें स्टोर नहीं करा सकते। डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइजेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी। नाउ उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप क्या है, देखें हम लोगों ने अभी जो बात की थी ना, जितने भी नंबर्स की हम बात कर रहे थे वो सब के सब होल नंबर्स हैं, होल वैल्यूज़ हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज़ होल नंबर्स जो होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट हम किसको कहते हैं, किन नंबर्स को कहते हैं, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 4.5, 16.54 एंड सो ऑन। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इन 2 पार्ट्स। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ कहीं लिख के दिखाती हूँ, जैसे हम लिखते हैं ना 2 × 10⁻², तो ये क्या है, ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, और जो है इसके अंदर ये वाली चीज़ आप देखें ज़रा, इसको नोटिस करें। इसमें 10 जो है दैट इज़ कॉल्ड द मेंटिसा एंड 2 इज़ द एक्सपोनेंट। पावर को हम एक्सपोनेंट का कहते हैं और 10 को हम कहेंगे दिस इज़ मेंटिसा। फ्लोटिंग पॉइंट को लिखने का क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। The mantissa is the value of the number and the exponent is the power of the number. Some examples of the floating point declaration statement. Floating point number अगर हमारे पास आ जाएं तो आप उसकी डेटा टाइप क्या रखेंगे, फ्लोट रखेंगे। और इसमें भी हमारे पास 3 तरह की टाइप्स मौजूद हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, और वो हैं यहाँ आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। इसकी रेंज अगेन आपके लिए निकालना मुश्किल है, मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, पहली इसकी डेटा टाइप है फ्लोट, सिंपल वन, द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ बाइट्स मेमोरी में लेगा 4। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं जिनके लिए हमें मेमोरी लोकेशन बड़ी चाहिए होती है, उसमें 4 बाइट्स इज़ नॉट इनफ, तो फिर हम क्या करते हैं, डबल फ्लोट ले लेते हैं। इसकी रेंज कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है सिंपल फ्लोट से। फिर हमारे पास लॉन्ग डबल फ्लोट भी आता है, क्योंकि कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ऐसी भी होती हैं जिनके लिए हमें और भी बड़ा साइज़, स्पेशली आपने देखा होगा कि फ्रैक्शनल पॉइंट्स में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, 4.5130
2 एंड सो ऑन। बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास 4 बाइट्स आर नॉट इनफ। इन तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जो तरीका कार है वो भी आपको दिखाया गया है यहाँ, ये आप देख लें। इसके अंदर आपको पता है कि किसी मैथमेटिक्स के अंदर आपको जब क्वेश्चंस दी जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, उसमें आपको बेस बता दी जाती है, हाइट बता दी जाती है और आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो पॉइंट्स में हो सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हो सकती हैं। तो फिर आप उसको इंटीजर में सेव नहीं करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप में, आप उसको फ्लोट डेटा टाइप में सेव करेंगे, लाइक यू विल सेव हियर। ठीक है, इसी तरह से डबल फ्लोट में हमने ए, बी और टोटल ये 3 वेरिएबल्स लिए हैं। तीनों वेरिएबल्स के बीच में आप देखें कॉमा आपने यूज़ किया और जब स्टेटमेंट एंड होगी तो सेमीकोलन यूज़ हो रहा है। फिर लॉन्ग डबल फ्लोट साइज़ एक्स एंड वाई, ये हमने यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स हैं उनकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये तो हमने मैथमेटिक्स की एग्जांपल यूज़ की, लेकिन कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इस तरह से स्टोर नहीं किए जाते। आपने देखा होगा अक्सर जब आप एक्सेल में भी काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेल के अंदर आपने जब कोई बड़ा नंबर आप यूज़ करते हैं, लिख रहे होते हैं, लाइक दिस 1 3 8 5, ठीक है, इस तरह से कोई नंबर है लेट सपोज। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि ये सारी की सारी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, दफ़ा जो यहाँ से ये एक्सेल के जो एक सेल होता है उसमें बाज़ दफ़ा पूरा नहीं आ रहा, तो आपने देखा होगा कि नंबर के साथ लाइक इन दिस फॉर्म 2 फॉर एग्ज़ाम्पल 6 और ई की पावर करके और ऊपर कोई वैल्यू दे दी जाती है लेट्स सपोज। तो इसका क्या मतलब है कि 6 के आगे हमारे पास 4 मोर डिजिट्स हैं। ठीक है, हम मैथमेटिक्स में तो हम इसको यूँ करके लिख देते हैं ना, 10 रेज़ टू पावर करके हम लिखते हैं। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, 2.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। लेकिन कंप्यूटर में इस 10 के बजाय मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 के बजाय ई का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट, क्लियर। बल्कि ये आगे एग्जांपल में लिखा भी हुआ है आपको यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखें, ये दिस इज़ द एग्जांपल। ठीक है, अगर आपका जो जैसे ये वाला नंबर है 2.3688 ई पावर 4, तो इसमें हमारे पास मेंटिसा क्या है, मेंटिसा क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ द नंबर, और एक्सपोनेंट क्या कहलाएगा, उसकी जो पावर होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ द नंबर क्या है 2.3688 और एक्सपोनेंट क्या है, दैट इज़ 4। की शादी थी ना, हाँ, जो नेगेटिव पावर की सूरत में होती है, जब आपको पता होता है कि आपका नंबर 0 से छोटा है तो फिर आप उसको ई की पावर में माइनस में ले जाते हैं। ठीक है, आपने इसको इस फॉर्मेट में लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे 5.672 ई पावर -4। क्लियर। अब मेरा ख्याल है मेंटिसा और एक्सपोनेंट इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास थर्ड डेटा टाइप आ जाती है करेक्टेड डेटा टाइप। ये तो हम लोगों ने बात की थी नंबर्स की। अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है, ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि लेटर के अंदर है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, या वट एवर कुछ भी, जैसे आपका नाम है, फादर नेम है, आपका एड्रेस है, एड्रेस के अंदर आपको पता है सब चीज़ें आ जाती हैं, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे हाउस नंबर में आप नंबर की जगह हैश का साइन यूज़ करते हैं। तो इन सब को कवर करेगी कौन सी डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप को डिक्लेयर कराने का तरीका कार क्या है, ये देख लें, यहाँ इस लाइन में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कैरेक्टर CH, 3 आपने यहाँ पे कैरेक्टर्स आपने स्टोर कराने हैं। एक कैरेक्टर के लिए आपने वेरिएबल नेम रखा उसका CH, दूसरे का रखा लेटर और तीसरे का रखा A। लेकिन कैरेक्टर डेटा टाइप इंटीजर की तरह 2 बाइट्स रिजर्व नहीं करता, फ्लोट की तरह 4 बाइट्स रिजर्व नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में सिंगल बाइट रिजर्व करता है। ठीक है, 1 बाइट एक कैरेक्टर के लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, ये की पॉइंट्स इसको ज़रूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस
क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम, ये आप बुक में से ही कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स, सिमेंटिक और हायर लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इसके डिफरेंसेस मैं भी कोशिश करती हूँ आपको अटेम्प्ट करके भेज देती हूँ। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर लेवल लैंग्वेजेस, ये बुक में मौजूद हैं ऊपर, बहुत आसान है, आप वहीं से इनका आंसर निकाल लें। डिफाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE, ये भी बुक में मौजूद है, वहीं से आप इसको याद कर लें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट वेरिएबल, इसका आंसर भी मैं आपको भेज देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सी वेरिएबल्स, ये जब आप वेरिएबल्स के रूल्स पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ जो जो वैलिड हैं इसमें। ठीक है, एरिया इज़ अ वैलिड सी वेरिएबल, 5x इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इसमें कोई भी वेरिएबल नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सम इज़ ऑल्सो वैलिड, नेट पे इज़ नॉट वैलिड, वाई, क्योंकि नेट पे के अंदर हमारे पास आ रहा है स्पेस और स्पेस इज़ नॉट अलाउड। फ्लोट इज़ नॉट वैलिड वेरिएबल, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। फ्लोट आपको पता है, मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाई है, डेटा टाइप के भी जो वर्ड्स होते हैं वो सब रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसका एक स्पेशल मीनिंग है, इसलिए आप इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर एज, यू कैन यूज़ दिस वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल नेम को अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जा सकता है। एल्स भी कीवर्ड है, इसको भी यूज़ नहीं किया जा सकता। केस भी सी का कीवर्ड है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। साइज़ 22 आप यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम, वाई, क्योंकि अब वेरिएबल नेम किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है और किसी नंबर पे ख़त्म हो सकता है। माई वेट भी वैलिड वेरिएबल नेम है बिकॉज इसके अंदर आपने अंडरस्कोर से इसको ज्वाइन किया है। आप दो डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनको अंडरस्कोर से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स, ये भी बुक में मौजूद हैं। वाई कमेंट्स, ये वाला पोर्शन मैंने आपको नहीं कराया, तो आप कमेंट्स वाला क्वेश्चन इसमें ओमिट कर दें, मत करें इसको। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हेडर फाइल्स इन सी लैंग्वेज, ये भी मैंने आपको करवाया है, आप इसमें से कर लीजिएगा। एक्सटेंसिव क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं करा रही। होप ये वाला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। मैं अभी आपको इनके आंसर्स भी सेंड कर देती हूँ, आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से थॉरली आप इसको रीड करें। मैं आपको लिंक भी भेजती हूँ वीडियो में, जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, और आपके पास सी इंस्टॉल डाउनलोडेड होनी चाहिए, कम से कम आपको उसका एक प्रोग्राम ज़रूर बनाना आना चाहिए। उसका भी डेमो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि भेज दूँ सी में प्रोग्राम बनाने का। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।